हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं मेरे सभी प्यारे साथियों बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मन लगा के एकदम ध्यान पूर्वक अपना पढ़ाई के काम को जारी रखें। तो मैं हूँ आपका दोस्त विजय। स्वागत करते हैं आपको आपके अपने पसंदीदा चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि अल्कोहल फेनॉल ईथर्स चैप्टर के ऊपर बेस करके हैं कि कॉपर एंड 573 केल्विन। यस दोस्तों, बस इस दो टर्म जो बोले ना उसको दिमाग में बैठा लेता हूं। कॉपर मेटल और 573 केल्विन। बहुत बार आता है ये सवाल कि इसका क्या रोल है भाई, क्या करते हैं ये। तो चलो हम लोग रोल को देखेंगे कॉपर और 573 केल्विन की। तो हेडिंग लगा लो, याद रहेगा 573 केल्विन। बस छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो कॉपर 573, ये आपको ध्यान होगा कॉपर जो है एक ट्रांजिशन मेटल में आता है और इसके पास डिहाइड्रोजिनेशन। सर डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है बता रहे भाई, जस्ट रुको। डिहाइड्रोजिनेशन करने की क्षमता होता है, ठीक है। इसका मतलब इस सिस्टम से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। वो कौन सारे सिस्टम है जहां से ये हाइड्रोजन हटाएंगे। कभी कभी पानी भी हटा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है क्या सबस्ट्रेट है आपके पास, क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये कैसे रोल प्ले करेंगे। और ये सब होने के बाद क्या प्रोडक्ट आएगा। जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की, तो आप देखो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल अब लिख रहे हैं CH3CH2OH। ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर नहीं पता तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल क्या था। देखो बहुत सारे बच्चों का जो होता है ना, बेसिक में कौन प्रॉब्लम होता है, बेसिक ही उन लोगों का क्लियर नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल ही नहीं पता। तो ध्यान से सुनो ये इस बात को। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब बताओ इसमें हम लोग दे रहे हैं कॉपर 573 केल्विन। गॉट इट। अब क्या होने वाला है देखो, हमको यहां पर जो चीज दिख रहा है कि भाई ये होने वाला है, आपको भी पता चल जाएगा कि यह क्या होने जा रहा है। ये OH ऐसा लिखो भाई, थोड़ा तोड़ के लिखो। आपको इतना तो आता ही होगा कि ये जो CH2 है वो आप इस हिसाब से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करके पूरा दिखा सकते हो कि हाँ चलो CH बॉन्ड है, तो बॉन्ड तोड़ के दिखाना आपको बहुत सारे सवाल का आंसर दे देंगे, ठीक है। कॉन्डेंस फॉर्म में हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन जब इस टाइप का रिएक्शंस को समझना होता है, रिएजेंट का रोल प्ले को समझना होता है, तो तोड़ के लिखना पड़ता है बॉन्ड को। अब देखो यहां से अगर कॉपर 573 केल्विन दिया जाए तो ये करेंगे क्या, ये एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो चलो इसको करते हैं गायब यहां से। तो CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। अब देखो 2 सिग्मा बॉन्ड गायब हो गया। ये जो बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन, ये तो सिग्मा बॉन्ड था ना, था कि नहीं बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए होंगे। तो CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड सिग्मा था, दोनों सिग्मा गायब हो गया। अब 2 सिग्मा अगर गायब होता है मतलब -2 सिग्मा करेंगे तो वहां पर एक नया बॉन्ड की डेवलपमेंट होगा, पाई बॉन्ड की संरचना होगा अपने आप। तो 2 सिग्मा बॉन्ड माइनस करेंगे तो एक पाई बॉन्ड वहां पर जनरेट होगा, समझ लो अच्छे से। तो यहां पर हम लोग एक पाई बॉन्ड लिखेंगे, तो ये पाई बॉन्ड यहां से ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब ये अल्कोहल था और एल्डिहाइड हो गया। क्या था, अल्कोहल था और क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। समझ में आया। तो इस पूरा प्रोसेस में हम लोग क्या डाले कि 573 केल्विन डाले और क्या हो गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड हो गया। देखो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि अगर हाइड्रोजन हटता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एलिमिनेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है कोई भी रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर 573 केल्विन के साथ
ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं, इसका एक और भी नाम हम लोग दे सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटॉम यहां से एलिमिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये है डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को कि प्राइमरी अल्कोहल ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ये रिएजेंट दिया जाए, मेटल कैटलिस्ट अगर दे रहे हैं हम लोग, तो वहां पर से डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। देखो इसका नाम है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बहुत बार ये सवाल आया है, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट करके लिख लो, और सारा चीज बता दिए कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे समझना है रिएक्शंस को। अब हम लोग 2nd डिग्री अल्कोहल में आते हैं, ठीक है। 2nd डिग्री अल्कोहल में आते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2nd डिग्री अल्कोहल का पूरा कहानी, ठीक है। तो चलो 2nd डिग्री अल्कोहल का एक प्यारा सा एग्जांपल आप बता दो। CH3 सर, CH और यहां पर आप OH यहां पर लगाओ, क्योंकि 2nd डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगों को ध्यान है तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर जो जिस कार्बन के साथ ये OH कनेक्टेड है उसमें 1 हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर 573 केल्विन हम लोग डालेंगे, कॉपर 573 केल्विन, कॉपर और 573 केल्विन यहाँ पर डाला जाएगा, और वहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो जाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, कहां से हाइड्रोजन जा रहे हैं भाई, एक बार होता है ना, एक बार रीडिंग कर दिए टीचर और आप समझ गए फिर तो मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक बात को, हर एक सेगमेंट को, हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से समझना होगा, तब आपके एक अंडरस्टैंडिंग बनेंगे जो कि लॉन्ग रन में याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, लेकिन कहां से जा रहे हैं, एक तो है जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड, ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है, ये चीज समझ में आया। और एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है जो कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो हाइड्रोजन जा रहा है। क्लियर हो गया। 2 हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे ऑब्वियसली हम लोग, तो देखो क्या होता है यहाँ पर CH3 C बॉन्ड CH3। अब देखो ये अकेला ऑक्सीजन पड़ गया। आप लोगों को ध्यान है कि 2 अगर, सुनो ध्यान से, 2 अगर सिग्मा बॉन्ड माइनस होता है तो एक पाई बॉन्ड की वहां पर डेवलपमेंट होगा, तो ये चीज यहां पर भी होता है। और ऑब्वियसली बात है 2nd डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन किया जाए, या तो आप डिहाइड्रेशन नहीं दोस्तों, डिहाइड्रेशन मत बोलो, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 2nd डिग्री अल्कोहल कीटोन में बदल जाएंगे। तो ये आपका एक कीटोन की फार्मूला है, कीटोन। तो कीटोन मतलब ये एसीटोन है, आप इसको एसीटोन बोल सकते हो, या तो आप इसको आईयूपीएसी नेम के हिसाब से आप इसको प्रोपानोन बोलो, प्रोपान 2 ऑन या तो प्रोपानोन। बात समझ में आया, प्रोपान 2 ऑन और प्रोपानोन। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस जो है डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अब हमें एक बात बोल दिया था आप लोग, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि कोई भी बॉडी से पानी या तो वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना, या तो वहां से वो चला जा रहा है किसी रिएजेंट के प्रेजेंस से, या तो गर्म कर दो या तो H2O से डालो, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन क्या कॉपर 573 ये चीज डिहाइड्रेशन कर सकते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट जो अल्कोहल आता है टर्शियरी अल्कोहल, उसमें क्या घटना घटते हैं। तो इसके लिए थोड़ा चाहिए हम लोगों को जगह, तो थोड़ा इरेज तो करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो टर्शियरी अल्कोहल मतलब आप लोग को अभी सीख गए आप लोग कि टर्शियरी अल्कोहल सर एक OH यहां पर लिख दो पहले, और यहां पर सारे के सारे आप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर दो, कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ध्यान रखना। CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये बात हो गया यहां पर से। अब यहां पर डाला जा रहा है वही सेम रिएजेंट कॉपर 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन होता क्या है, देखो होता यह है कि हमको अगर डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन को हटाना होता है। तो एक हाइड्रोजन तो फिक्स रहता है ये, और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन के साथ कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है पूरा एकदम क्लियर कि कार्बन के साथ कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो इसका मतलब ये फिर यहां से जाएंगे ये वाला से जाएंगे, तो यहां पर से हाइड्रोजन और यहां पर से हाइड्रोजन नहीं लेंगे, ये पूरा OH सिस्टम को ही हटा देंगे और आपके पास एल्किन बनेंगे। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एल्किन दिलाएंगे। आपका जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों ये एल्किन होगा, और ये प्रोसेस आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, ना कि डिहाइड्रोजिनेशन।
तो ये प्रोसेस का नाम क्या देंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन हुआ। तो जिस्ट करेंगे हम लोग चीजों को। चलो जिस्ट करते हैं। 3 पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। 3 पॉइंट क्या क्या? पहला पॉइंट यह है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल आता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल आता है, उसमें अगर कॉपर 573 केल्विन दिया जा रहा है, तो उसमें एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट यह है कि 2 डिग्री अल्कोहल अगर देते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल, और उसमें कॉपर 573 केल्विन देते हैं, तो उसमें कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्लियर हो गया। थर्ड में ये आ रहा है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें अगर ये सेम रिएजेंट डाला जा रहा है 573 केल्विन, तो उसमें से एल्कीन डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? एल्कीन, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपका डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। ये आपका डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि माइनस हाइड्रोजन जाएगा, और ये थर्ड वाला जो प्रोसेस है ये आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। ये आपका क्या प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें से जो है माइनस वाटर हट जाएंगे, ठीक है, वाटर हटेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है अल्कोहल फेनोल ईथर चैप्टर का। तो आशा रखते हैं आप लोगों से कि यह बात समझ में आया है और ये चीज गलती नहीं होगा दोबारा। सो आप जिन्होंने भी इस वीडियो को देखे हैं और समझ में आया दोस्तों, दिल से एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने जो भी दोस्त है आप लोगों का स्कूल में, ठीक है, बाहर, आप भेज सकते हो उन लोगों को कि भाई ये चीज देख लो, इजी तरीके से समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा, और बोर्ड में भी ये सवाल आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो बोर्ड में जो चीज आता है बारी बारी में पूछा जाता है, उसी चीज को अभी लगातार हम लोग, जैसे आप लोगों का कुछ ही दिन बाकी है, लगभग 1 महीना के आसपास, तो आप डेली अपडेट रहिए, थोड़ा बहुत आइए चैनल में कि सर मैं क्या अपलोड किए देख लो और शेयर कर दो। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड अदर्स फ्रेंड्स को बोलो, टेल देम टू सब्सक्राइब। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और इस चैनल को भी आप लोगों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको आगे लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए और भी कुछ बड़ा कर सके, और भी कुछ अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पूरा एकदम शांत दिमाग से, एकदम कोई भी टेंशन नहीं लेके पूरा अच्छे से बैठ के रिवीजन करना है, पढ़ना है, ओके। अभी ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, अपना जो दिल बोल रहा है, ठीक है, अपनो जो सोच है आप उसको आगे ले जाओ, ठीक है। और एक चीज तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो बहुत सारा आपके पास है डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, लेकिन आपका जो पढ़ाई है वो आपको करना होगा, बुक से पढ़ो। आपका जितना सप्लीमेंट लग रहा है बाहर से लो, यूट्यूब है, अभी टीचर्स वगैरह है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स यू हैव, वहां से हेल्प लो, लेकिन अपना काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है। मैक्सिमम आपको रीडिंग करना है, लिखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये खुद अपने आप को डेवलप करने का तरीका है। अगर आप ये सारे चीज स्किप करके दिन भर यूट्यूब में लगे हो, वीडियो देख रहे हो और कुछ लिख नहीं रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, सिर्फ देख रहे हो वीडियो, तो इसमें कुछ काम नहीं होने वाला, राइट। ये इसमें कुछ ही परसेंटेज आपका दिमाग में रहेंगे, लेकिन आप उसको अगर बुक के साथ टेली करके पढ़ोगे कि हाँ यही सेगमेंट मेरा चाहिए, बस इसी पॉइंट को मेरे को डाउट है, तो इसको डेफिनेटली हम लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, इसको नोट डाउन करके रखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक मैकेनिज्म होगा, ना कि पूरा एक ही चीज को आप सारा दिन भर देख के खत्म कर दिए, उसी के साथ पढ़े हुए हो। ऐसा मत करो, टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। और एक चैप्टर को लेके दिन भर पढ़े मत रहो, आपको एटलीस्ट 3-4 तो चैप्टर देखना ही होगा, आई मीन 4 सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट अभी देखना ही होगा। एक सब्जेक्ट लेके आप सुबह से एकदम शाम कर दो, ऐसा तरीका एकदम गलत है। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो, एटलीस्ट आप टाइम को मैनेज करना सीखो कि कहां पर कितना टाइम देना है। और सेल्फ स्टडी बेस्ड है, आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है आप वही वाला सर्च करो, ठीक है, वही सर्च करो कि ये इस टाइप का अगर मेरे पास वीडियोस या तो कंटेंट आ रहा है तो बस उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। बाकी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे स्पेसिफिक हो जाओ, थोड़ा टाइम को अच्छे तरीके यूटिलाइज करने सीखो, तो आपका एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट, नतीजा आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे बोला हुआ बात जो भी आप लोगों को समझाने जा रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है।
एनसीईआरटी का जो सवाल होता है बुक के पीछे वो आप लोग सॉल्व करो। अगर वो हो रहा है तो बोर्ड में जो भी सवाल आएंगे आपसे हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नया सवाल जो भी आ रहा है आप उसको यूज करो, आप उसको सॉल्व करो। डाउट्स हो रहा है पूछो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा बुद्धि के साथ चलो, टाइम को थोड़ा बुद्धि के साथ यूटिलाइज करो। आपको ऐसा लगे कि एट द एंड ऑफ द डे, हाँ भाई आज का दिन बहुत अच्छा हम प्लान करके उसको स्पेंड किए और आगे का दिन और भी अच्छे तरीके से प्लान करेंगे और उसको और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ऐसे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको डेवलप होगा और जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर डेवलप करने के लिए मदद करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपके पास तैयार होगा। ठीक है, तो चलो सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका बोर्ड के लिए। आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, और जिन लोगों को लग रहा है एकदम केमिस्ट्री में वीक है, बस उन लोग को इतना आशा दे सकते हैं कि जितना मेरे तरफ से मदद किया जाए कर सकते हैं हम करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आता है बार बार उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अभी जो है डायरेक्ट सवाल पूछा नहीं जाता, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर फोकस करो, उसके बाद आपका जो भी सवाल उस फील्ड रिलेटेड आ रहे हैं आप देखो हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन।